Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a bomb of mass small m is at rest at the coordinates origin explodes into three equal pieces. ठीक है, एक बॉम्ब ऑफ मास एम एट रेस्ट एट द ओरिजिन पर था। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन पर आपका बॉम्ब था इनिशियली। ठीक है, रेस्ट पर था। एक्सप्लोड इनटू थ्री इक्वल पीसेस एट अ सर्टेन इंस्टेंट, वन पीस इज एट द एक्स एक्सिस एट x is equal to 40, all right, and another is at x is equal to 20 centimeter, y is equal to minus 60 centimeter, the position of the third pieces। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ना हमें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ मास। लिख लीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पर? सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों, बॉम्ब का एक्सप्लोजन का जो केस होता है वो आइदर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है। किसके कंजर्वेशन से? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बॉम्ब देखिए क्या कर रहा है, बॉम्ब आपके क्या कर रहा है? एक्सप्लोड कर रहा है। तो हम बता सकते हैं, देखिए जो इसका टोटल मोमेंटम होगा, अगर हम बॉम्ब को सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम वो क्या रहेगा? आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया, देखिए बॉम्ब इनिशियली आपका क्या था? रेस्ट पे था। बॉम्ब क्या था? बॉम्ब आपका इनिशियली आपका रेस्ट पे था। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बता सकते हैं कि टोटल मोमेंटम, ठीक है, बिफोर क्या था? जीरो था, तो आफ्टर भी क्या होगा? आपका जीरो ही होगा। आफ्टर ऑल्सो मोमेंटम विल बी जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि सिस्टम पर आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा बॉम्ब आफ्टर एक्सप्लोजन, वो क्या रहेगा? आपका ओरिजिन पर ही रहेगा। इनिशियली भी ओरिजिन पर था, तो फाइनल भी क्या रहेगा? आपका ओरिजिन पर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर से देखिए क्या बता सकते हैं। आपको देखा बॉम्ब का मास एम था एट रेस्ट। ठीक है, एट अ सर्टेन एक्सप्लोड इनटू थ्री इक्वल पीसेस, ऑलराइट। तो देखिए पहले मास कितना था? एम के इक्वल था, ये तीन पीसेस में हो गया। ठीक है, एम बाई थ्री आइडेंटिकल इक्वल पीसेस बोल रखा है ना, तो ये आपका एम बाई थ्री इसके तीन पीसेस हो जाएंगे, ऑलराइट। एट ए सर्टेन स्टैंड वन पीस, एक पहले पीस के देखिए कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन कर रखे हैं। एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, और 40, और वाई एक्स एक्सिस पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो के इक्वल होगा। सेकंड पीस के कोऑर्डिनेट देखिए कितने दे रखे हैं आपको? 20 एंड माइनस 60 के इक्वल। ठीक है, थर्ड के एक्स एंड वाई, यही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रखा है कि बॉम्ब इनिशियली आपका रेस्ट पर था और ओरिजिन पर था। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बता सकते हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ओरिजिन। आफ्टर द एक्सप्लोजन भी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन पर ही होगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के देखिए पहले एक्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा? आपका m1x1 प्लस आपका m2x2 प्लस आपका कितना? m3x3। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका? समेशन ऑफ ऑल द मासेस, या फिर हमको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तीन मासेस हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम तरीके से मैं YCM भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, ऑलराइट। अब देखिए XCM के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, हमें पता है। ठीक है, कंजर्वेशन से बता सकते हैं कि XCM फाइनल वो भी आपका जीरो के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले का मास देखिए, सबका मास तो m/3 है ना। ठीक है, तो m/3 को कॉमन कर लेते हैं। x1 x2 x3, पहले वाले का x कोऑर्डिनेट 40 है, सेकंड वाले का x कोऑर्डिनेट 20 है, थर्ड वाले का x कोऑर्डिनेट x है। ठीक है, लिखे हुए मैंने सबके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ मैं लिस्ट। डिवाइडेड बाय टोटल मास तो m के इक्वल है, ऑलराइट। ये जीरो के इक्वल होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये टर्म पूरी आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। 40 प्लस 20 कितना? 60, 60 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -60 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मैंने बस क्रॉस प्रोडक्ट किया इसका, ये इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, m/3 भी इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और 40 प्लस 20 प्लस एक्स जीरो, तो एक्स की वैल्यू -60। सेम तरीके से हम YCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। YCM की वैल्यू तो आपको पता है कितना? जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो अगेन m/3 को आप क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। पहले का वाई कोऑर्डिनेट जीरो, दूसरे का वाई कोऑर्डिनेट -60, तीसरे का हमने क्या एज्यूम किया है? वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका टोटल मास m के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगेन देखिए आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई? 60 के इक्वल मिल गई। ठीक है, इधर प्लस 60 है, तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो x कितना आपका? -60 सेंटीमीटर, y आपका +60 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स। ये क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x -60 और y +60, थर्ड ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है ना। हाँ, so this will be the right answer of this question। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.